बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमारे पास यूनिट नंबर 4 का जो है वो कुछ पोर्शन बाकी था। इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है ना वो हिस्सा है। ये आपने पढ़ी होंगी सफिक्स और प्रीफिक्स और एफिक्स। हमारे पास जो प्रीफिक्सेस होती हैं ना वो किसी भी वर्ड से पहले हम कोई प्रीफिक्स लगा दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और सफिक्स किसी वर्ड के बाद लगा दें तो चेंज हो जाता है। और सफिक्स और प्रीफिक्स इन दोनों की कम्बिनेशन को एफिक्स कहते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आपने जो डिस है वो प्रीफिक्स ऐड करनी है और उसको जो नए वर्ड्स बनाएंगे उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हमारे पास जो डिस है ना ये नेगेटिव सेंटेंस में आती है। डिसलोकेट, ही डिसलोकेटेड हिज लेग इन अ रोड एक्सीडेंट। डिससैटिस्फाइड, the teacher was dissatisfied with the performance of whole class. Detract, the sound of music detracted his attention from study. Disqualify, you have been disqualified for this test. Disbelieve, I disbelieve in your coke and bull story. Disapprove, Alia disapproves her neighbors bad manners. तो हमारे पास ये जो है प्रीफिक्सेस हैं और इनको हमने इनके आगे देखें तो हमने डिस लगाया हुआ है। तो डिस लगाने से जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंटेंस में चला जाता है, नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तो नेगेटिव सेंस में हमने जो है वो फिर उसके सेंटेंसेस बनाए हैं। इसमें से अमूमी तौर पर पेपर में एक आधा आ जाता होता है इन ऑब्जेक्टिव। आगे बच्चों हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी के अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो उसने कहा है कि आप कोई से भी 5 ईडियम्स ऐसे ढूंढें जो टू से शुरू होते हैं, और आपको पता होना चाहिए जब भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो इन्फिनेटिव कहलाती हैं। ठीक है, तो हमने कोई ऐसे ईडियम्स ढूंढने हैं जो इन्फिनेटिव से स्टार्ट होते हों, और फिर हमने उस ईडियम्स की उर्दू भी लिखनी है। फर्स्ट लिखा हो टू हैव अ नैरो एस्केप, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, बहुत मुश्किल बचना, बहुत मुश्किल से बचाओ होना। सेकंड है टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, गलती करना इंसान का काम, बख्शना रहमान का काम। देखें इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलतियां करता है और फिर अल्लाह की ज़ात तौबा करने पर उसे माफ़ कर देती है। थर्ड है टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है, इसका मतलब बहती गंगा में हाथ धो लो। मतलब जैसे आम अल्फाज में हम कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार दो। ठीक है, हमें जब किसी चीज़ से फ़ायदा लेना हो तो अगर उसका टाइम शुरू हो गया तो फिर हमें उससे फ़ायदा लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक पिंत 2 काज। मतलब ये है कि एक तीर से 2 शिकार, जिसको हम कहते हैं ना कि एक ही वक्त में 2 काम करना और उन दोनों से हमें फ़ायदा हो। और लास्ट है टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। मतलब यह है कि किसी ना अहल बंदे के आगे, किसी नालायक बंदे के आगे कोई भी बात कर दी जाए तो उसको हमारी बात सुनाई नहीं देती या वो हमारी बात समझने से कासर है, तो ये उस सेंस में इस्तेमाल होगा। तो ये आप लोगों को नेक्स्ट बड़ा फ़ायदा देंगे, इसको आप लोग जहन में रखिएगा। टू हैव अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। टू एर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, गलती करना इंसान का काम, बख्शना रहमान का। टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स, बहती गंगा में हाथ धो लो। टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पिन 2 काज। टू कास्ट पल बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर इडियम्स लिखे हुए हैं ये इन्फिनेटिव से शुरू हुए हैं, और इन्फिनेटिव को दोबारा सुन लें, टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो इन्फिनेटिव कहलाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका जो भी काम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।